क्या आपको पता है फेसबुक कैसे बनी? क्या आपको पता है फेसबुक का बानी कौन है? तो चलिए हम आपको बताते हैं अमीर होने के राज। एक लड़का जिसने हॉस्टल के कमरे से वेबसाइट बनाई, एक स्टूडेंट जिसे लोग सीरियस नहीं लेते थे, एक हैकर जिसे यूनिवर्सिटी ने वार्निंग दी, और फिर वही लड़का दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी का मालिक बन गया। ये है मार्क जुकरबर्ग की असली कहानी। मार्क ज़करबर्ग का जन्म 1984 में अमेरिका में हुआ। उनके फादर डेंटिस्ट थे और मदर डॉक्टर। घर में एजुकेशन का एनवायरनमेंट था, लेकिन मार्क बचपन से ही डिफरेंट थे। उन्हें टॉयज़ या गेम्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। उन्हें इंटरेस्ट था मशीन्स में और स्पेशली कंप्यूटर्स में। वो घंटों अकेला बैठकर चीज़ों को समझने की कोशिश करता था। उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी थी। वो सिर्फ यूज़ नहीं करता था, वो समझना चाहता था कि सिस्टम काम कैसे करता है। जब मार्क ज़करबर्ग थोड़ा बड़ा हुआ तो उसके फादर ने उसे एक कंप्यूटर दिलाया। ये सिर्फ एक मशीन नहीं थी, ये उसके फ्यूचर का स्टार्ट था। मार्क ने कोडिंग सीखनी शुरू की। ना कोई प्रेशर, ना कोई फोर्स, सिर्फ इंटरेस्ट। वो खुद से प्रोग्रामिंग सीखता था, बुक्स पढ़ता था और नए एक्सपेरिमेंट्स करता रहता था। जब दूसरे बच्चे स्कूल के बाद गेम्स खेलते थे, मार्क कंप्यूटर के सामने बैठकर नई चीजें बना रहा होता था। उसकी दुनिया अलग थी और वो धीरे धीरे एक नॉर्मल स्टूडेंट से एक क्रिएटर बन रहा था। सिर्फ 12 साल की उम्र में ज़करबर्ग ने कुछ ऐसा किया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। उसने एक मैसेजिंग सॉफ्टवेयर बनाया जिसका नाम था ज़कनेट। ये सॉफ्टवेयर उसके घर और उसके फादर के क्लिनिक के दरमियान यूज होता था। इसका मतलब ये था कि बिना चिल्लाए, बिना फोन के वो डायरेक्टली मैसेज भेज सकते थे। सोचो, एक 12 साल का बच्चा ऐसा सिस्टम बना रहा है जो कम्युनिकेशन को इजी बना रहा है। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, ये एक साइन था कि मार्क ज़करबर्ग फ्यूचर में कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। उस वक्त शायद किसी ने सीरियसली नहीं लिया, मगर वक्त ने प्रूव किया कि ये सिर्फ शुरुआत थी। मार्क ज़करबर्ग जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचे तो उनके लिए ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, ये एक अपॉर्चुनिटी थी कुछ नया क्रिएट करने की। हार्वर्ड में दुनिया के स्मार्टेस्ट स्टूडेंट्स थे, लेकिन मार्क का फोकस सिर्फ बुक्स तक लिमिटेड नहीं था। वो क्लासेस अटेंड करते थे, लेकिन उनका ज़्यादा वक्त हॉस्टल के कमरे में गुजरता था, जहां वो कोडिंग करते थे। रात के वक्त जब सब स्टूडेंट्स सो रहे होते थे, मार्क अपने लैपटॉप के सामने बैठकर नए आइडियाज़ पर काम कर रहा होता था। उसके लिए कोडिंग सिर्फ स्किल नहीं थी, ये उसका पैशन था, और धीरे धीरे ये पैशन एक मिशन बन रहा था। एक रात एक एक्सपेरिमेंट करने का आइडिया आया। हॉस्टल के कमरे में बैठकर एक वेबसाइट बनाई गई, फेसमैश। इसमें स्टूडेंट्स की फोटोज कंपेयर होती थीं और लोग वोट करते थे। शुरू में ये सिर्फ एक फन प्रोजेक्ट था, लेकिन कुछ ही घंटों में ये वायरल हो गया। ट्रैफिक इतना ज्यादा हुआ कि यूनिवर्सिटी के सर्वर्स स्लो हो गए। मगर फिर कंप्लेंट्स आनी शुरू हो गईं, प्राइवेसी इश्यूज उठाए और यूनिवर्सिटी ने तुरंत एक्शन लिया। वेबसाइट बंद कर दी गई, वार्निंग दी गई। उस वक्त लगता था कि ये एक मिस्टेक है, लेकिन असल में ये एक लेसन था, एक सिग्नल कि लोग ऑनलाइन इंटरैक्ट करना चाहते हैं। फेसमैश के बाद मार्क ने गिव अप नहीं किया, बल्कि उन्होंने सोचना शुरू किया। अगर लोग इतनी तेजी से ऑनलाइन रिएक्ट करते हैं, तो अगर उन्हें कनेक्ट होने का प्लेटफॉर्म दिया जाए तो क्या होगा? ये एक सिंपल सवाल था, मगर इसी सवाल ने हिस्ट्री बना दी। मार्क ने एक नया आइडिया डेवलप किया, एक ऐसी वेबसाइट जहां हर इंसान अपनी आइडेंटिटी बना सके, अपनी फोटोज शेयर कर सके, अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट हो सके। और इसी आइडिया का नाम बना फेसबुक। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि ये प्लेटफॉर्म एक दिन दुनिया का सबसे पावरफुल सोशल नेटवर्क बन जाएगा। 2004 मार्क ज़करबर्ग ने अपने हॉस्टल के कमरे से फेसबुक लॉन्च किया। शुरू में ये सिर्फ हार्वर्ड के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल था, लेकिन जो हुआ वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। कुछ ही दिनों में हर स्टूडेंट फेसबुक ज्वाइन कर रहा था। लोग अपनी प्रोफाइल्स बना रहे थे, फोटोज अपलोड कर रहे थे, फ्रेंड्स ऐड कर रहे थे। फेसबुक सिर्फ एक वेबसाइट नहीं रहा, ये एक न्यू लाइफस्टाइल बन गया। कुछ हफ्तों के अंदर ये दूसरी यूनिवर्सिटीज तक फैल गया, और फिर ये रुकने वाला नहीं था। जिंदगी में एक वक्त आता है जब आपको डिसीजन लेना पड़ता है, सेफ रहना है या रिस्क लेना है। मार्क ज़करबर्ग के लिए वो वक्त आ चुका था। फेसबुक ग्रो कर रहा था, मगर हार्वर्ड की डिग्री भी इंपॉर्टेंट थी। उनके पास दो रास्ते थे, एक से फ्यूचर,
डिग्री के साथ जॉब और दूसरा अनसर्टेन फ्यूचर फेसबुक के साथ। मार्क ने रिस्क चूज किया। उन्होंने हार्वर्ड छोड़ दिया। लोगों ने कहा यह सबसे बड़ी गलती है, मगर मार्क को अपने आइडिया पर यकीन था और कभी-कभी सक्सेस उन्हीं लोगों को मिलती है जो रिस्क लेने की हिम्मत रखते हैं। फेसबुक अब सिर्फ एक वेबसाइट नहीं रहा था, ये दुनिया का सबसे बड़ा सोशल नेटवर्क बन चुका था। हर कंट्री, हर सिटी, हर इंसान फेसबुक यूज कर रहा था। लोग अपनी जिंदगी शेयर कर रहे थे, बिजनेस ग्रो कर रहे थे, कनेक्शंस बना रहे थे, और इस सब के पीछे एक ही नाम था, मार्क ज़करबर्ग। कुछ ही सालों में मार्क दुनिया के यंगेस्ट बिलियनियर्स में शामिल हो गए। वो लड़का जो हॉस्टल में कोडिंग करता था, अब दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों में शामिल था। सक्सेस के साथ चैलेंजेस भी आते हैं। फेसबुक जितना बड़ा होता गया, उतनी ही क्रिटिसिज्म भी बढ़ती गई। प्रिवेसी इश्यूज, डेटा लीक्स, लोगों के सवाल। मार्क ज़करबर्ग को हर तरफ से प्रेशर फेस करना पड़ा। उन्हें दुनिया के सामने जवाब देना पड़ा, लेकिन उन्होंने हर चैलेंज का सामना किया। उन्होंने मेटा बनाया और फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर काम शुरू किया। उनका गोल सिंपल है, दुनिया को और ज्यादा कनेक्टेड बनाना। मार्क ज़करबर्ग की कहानी हमें ये सिखाती है कि एक छोटा आइडिया भी दुनिया बदल सकता है। अगर आप रिस्क लेते हो और मेहनत करते हो और अपने आइडिया पर बिलीव करते हो, तो आप भी कामयाब हो सकते हो। और कामयाबी जब मिलती है तो आप एक दिन ज़रूर अमीर बन सकते हो। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी आपको? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हाँ, मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।